कुटुंब प्रबोधन गतिविधि द्वारा आयोज्य दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम हुआ संपन्न। बांसवाड़ा नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के दौरान दीपावली स्नेह मिलन समारोह में 247 परिवारों के 823 लोग मौजूद रहे, जिसमें 67 बच्चों ने भी भाग लिया। प्रारंभ में दंपतियों व नन्हे बाल गोपालों द्वारा छोटे छोटे खेलों ने वातावरण को आनंदमय बनाया। श्री सत्यनारायण कीर्तन मंडल बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत भजनों ने उपस्थित जन समूह को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। इसके उपरांत मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक विकास राज भाई साहब ने उपस्थित जन समूह को प्रबोधन प्रदान करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के संगठन एवं जागरण के लिए 1925 से सतत कार्यरत है। संघ की गतिविधियों के द्वारा समय समय पर पारिवारिक स्नेह मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। भारत की कुटुंब परिवार परंपरा विश्व को भारत की अनूठी देन है। प्राचीन काल से इसी व्यवस्था के कारण भारतीय संस्कृति का अनुसरण दुनिया करती आई है। परिवार ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण से भारत सनातन काल से एक सक्षम संस्कृति के रूप में खड़ा है। अंत में विभाग कुटुंब प्रबोधन संयोजक ललित कुमार दवे ने कुटुंब मित्रों की घोषणा की। प्रत्येक 10 परिवारों पर एक कुटुंब मित्र होता है, जो उन 10 परिवारों के साथ इस प्रकार के संस्कारों के द्वारा संपर्क कर जोड़ने का कार्य करेगा। आभार व धन्यवाद जयंती लाल भट्ट नगर संचालक जी द्वारा प्रकट किया गया। कार्यक्रम के बाद में नगर के सभी परिवारों ने साथ में सामूहिक स्नेह भोज किया। ये संस्कार देने का काम ही कहीं ना कहीं हम माता पिता अभिभावकों को आज करने की जिम्मेदारी, और इसलिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई के इस मोबाइल के युग में आज बच्चों को अगर ये कहना पड़ रहा है कि घर पे आए हैं चरण स्पर्श करो, तो फिर वो इनको सोचने का नहीं है, वो तो हमारे को ही सोचने का है कि पहले से इनको इतना तैयार किया जाए कि किसी के सामने ये कहना नहीं पड़ जाएगा भाई साहब आए हैं तो चरण स्पर्श करो। वो संस्कार ही आज की आवश्यकता। और चरण स्पर्श करो नहीं करो, मैं तो इन बच्चों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आज का दूसरा बड़ा एआई का और मोबाइल के युग में सम्मान ये भी है कि कोई घर में आया तो थोड़ी देर के लिए आप मोबाइल रख दो, वो भी आजकल का मॉडर्न सम्मान है। और इस मॉडर्न सम्मान की ये मॉडर्न पीढ़ी जो यहाँ बैठी हुई है, जो आजकल कहीं ना कहीं इस मोबाइल के युग में आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार की गति इनकी है उससे दुगनी गति आज माता पिता को चाहिए। और इसलिए इस समय में इनको किस धर्रे से, क्योंकि वो तो पैदा होते ही मोबाइल मांग रहा है और तुरंत मोबाइल दो। पहले तो होता था कि भाई 2 खाट होती थी, उस पर झूला बांध दिया जाता था, बच्चे को सुला दिया जाता था, झूला देते रहते थे, बच्चा रोता था, मम्मी काम भी करती रहती थी। लेकिन आजकल की मम्मियाँ तो आप सब जानते ही हो, आप सबको परिस्थिति पता ही है, आजकल के बच्चे भी बड़े तेज हो गए हैं, बिना मोबाइल के रह नहीं सकते हैं, बिना भोजन के रह जाएंगे लेकिन मोबाइल के नहीं है। अच्छे बच्चे हैं, बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, अच्छी बात है, आप लोगों के साथ में ये भी आए हैं तो सुन लो आप लोग भी। तो इस मोबाइल के युग में थोड़ा सा भले ही आप लोग अच्छे बनिए, स्मार्ट बनिए, लेकिन परिवार के वो संस्कार आज नहीं भूल रहे, जिसके कारण से आज ये हमारी भारत की संस्कृति जीवित। और इसी समय में कह सकते हैं कि परिवार में यदि है, पहले कहते हैं ना पति पत्नी के संबंध जब देखे जाते थे तो कुछ पूछताछ नहीं होती थी, वो हमारे माता पिता कहीं जाते थे, चाय पर भी कोई संबंध हो जाता था तो फिर वो पत्नी गाठी हो गए, लड़का काला हो गए, वो नहीं देखे जाते थे। लेकिन आज की परिस्थितियां तो हम समझ ही रहे हैं, साथ फेरे ले रहे हैं, लेकिन समय के कारण से आज कहीं ना कहीं वो संबंध विच्छेद हो रहे हैं। फोटोएं मंगा रहे हैं, मोबाइल पर देख भी रहे हैं, जूम करके भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बारीक से देख रहे हैं, बिल्कुल जूम हो रहा है। अड़ोसी पड़ोसियों से भी पूछताछ हो रही है, 36 ही मिलाए जाते हैं ना, मेरे को पता नहीं कितने मिलाए जाते हैं, हाँ 32-36 ही मिलाए जाते हैं। और मिलने के बाद में भी संबंध विच्छेद नहीं हो रहे हैं, तो ये आज को सोचने का समय है कि इस प्रकार की स्थितियां क्यों आ रही है। और इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को आज ये चिंतन का विषय है कि इस प्रकार की यदि स्थिति समाज में बन रही है, इसलिए लड़का या लड़की कोई भी देखना है तो पहले देखने से पहले पूरी आंख खोल करके देखना, और पूरी आंखें खोल दो जितनी भी है, लेकिन संबंध होने के बाद, बेटा बेटी का विवाह होने के बाद में फिर पूरी आंख नहीं खोलनी है, फिर आंख हल्की सी बंद कर लो
तो हमारा घर परिवार आनंदमय बन सकता है, भक्तिमय बन सकता है, उमंगमय बन सकता है। और इसलिए आज परिवारों की ये आवश्यकता है। आज वो बेटे बेटियों के संस्कार की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन आज स्थितियां भी ऐसी हो गई है कि प्रारंभ में तो हमारे यहाँ नाटक चलते हैं, एकता कपूर की सीरीज चलती है, और उस एकता कपूर की सीरीज के जो नाटक है, कहानी घर घर की, कुमकुम, पता नहीं कौन कौन सी है, वो तो आप सब ज्यादा जानते होंगे, लेकिन ये धारावाहिक चलते हैं। और इन धारावाहिकों को हमको पता है कितनी तो शादियां एक की हो जाती है, कितने विवाह हो जाते हैं, वो बालक बालिका जो देखते हैं। और एक उम्र के बाद में 50-60 के होने के बाद में हमारे घर में संस्कार चैनल चलना शुरू होता है। प्रारंभ में तो वो मोटा पतलू चलता है, उस मोटू पतलू के बाद में फिर हमारे भाभी यहाँ पे वो एकता कपूर के नाटक, और इधर भाई साहब के क्रिकेट चलते हैं। और लेकिन एक उम्र होने के बाद में घर में संस्कार चैनल चलता है। मुझे लगता है ये संस्कार चैनल अंत में जाकर चलाने की आवश्यकता नहीं है, ये संस्कार चैनल प्रारंभ की पीढ़ी में ही चला देने चाहिए। आज इसकी ही आवश्यकता है। इसलिए कुछ ये पारिवारिक विषय है, इन पारिवारिक विषयों में इन सारे विषयों को आज जोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे ये पंच प्रण इस बार के लिए हुए। उसमें पहला है समाज में समरसता करेंगे, नागरिक कर्तव्य निभाएंगे, स्वदेशी लाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे और कुटुंब प्रबोधन करेंगे। ये कुटुंब प्रबोधन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। समाज में समरसता का वातावरण बनना चाहिए। हम सब, अब ये भाई साहब लोग तो क्या, मैं इनको खूब कहता हूँ, हमारे यहाँ चलता है भाई नवरात्रि में कन्या पूजन करिए, ये करने को बहुत अच्छे तैयार है। मन की बात कई बार बता नहीं पाते हैं। हम कहते हैं कि समस्त जाति बिरादरी की बेटी आपके घर में आनी चाहिए, उस सेवा बस्ती की बेटी आनी चाहिए जिसको 2 समय का भोजन नहीं मिल रहा है। गली मोहल्ले में तो जो है वो तो खा ही रहे ना, लेकिन उस बेटी को लेकर के आइए जो झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहती है, वहां से उस बेटी को ला करके अपने घर पे भोजन कराइए। लेकिन झिझकते हैं, ये नहीं झिझक रहे हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं जो हाथ है, समरसता का वातावरण नहीं बन पा रहा है। तो मैं आप सब माताओं बहनों, मेरी भाभीयों से यही निवेदन करूंगा, ये कन्या पूजन का जो काम है, ये समरसता, आप भी कभी ऐसी बस्तियों में जाइए। ये बच्चे जो बैठे हैं ना, इनको वो कष्ट दिखाना पड़ेगा। इनको जब तक वो दृश्य नहीं दिखाए जाएंगे कि हमको सारी सुविधाएं मिल रही है, आज हमारे को गाड़ी मिल रही है, टीवी मिल रही है, मांगने पर मोबाइल मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, लेकिन इन बच्चों को जब तक उनको नहीं दिखाएंगे ना कि जिनको खाने के लिए भी 2 समय का भोजन नहीं मिल रहा, ये झूठा छोड़ रहे हैं, खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ठीक, लेकिन इन बाल मन में, क्योंकि बाल क्या होता है, बालों को हम क्या है कि बहुत समझाने में लग जाते हैं। ये जो छोटी पीढ़ी है ना, इनको समझाइए मत, सिखाइए। इनके सीखने की उम्र है, इनको सिखाने का काम करिए। इनको अभी से समझाना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उनको कहते हैं ना कि चरण स्पर्श करो ना, भाग जाते हैं अंदर कमरे में। तो वो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उसका महत्व हमने बताया है। क्यों करना ये जिस दिन इनको समझ, इसलिए इनको सिखाइए। थोड़े बड़े होंगे ना, उसके बाद में इनको समझाइए। और तीसरा चरण हम जैसों का आता है, जो अपने आचरण से फिर इनको सिखाना। हम देखते हैं ना, कभी कभी जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको मैडम सजा देती है, स्कूल पर खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाता है, हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लेता है। फिर थोड़ी देर में और गलती करता है तो मुर्गा बना देते हैं, मुर्गा बना दिया जाता है। वो बाल उम्र की सजा है। वो जैसे जैसे बड़ा होगा तो फिर उसको वो टेबल पर हाथ खड़ा करके मुर्गा नहीं बनाया जा सकता। उसको केवल इतना कहा जाएगा, क्लास से गेट आउट करना है, इसके लिए बहुत बड़ी सजा है। इसका मतलब उसको बहुत बड़ी सजा दे दी। लेकिन जब कॉलेज वाली सजा होती है ना, तो उसमें या घर पर जो सजा होती है उसमें ना तो मुर्गा बनाया जा सकता है, ना हाथ ऊपर करके खड़ा किया जा सकता है, ना गेट आउट बोला जा सकता है। केवल एक लाइन हमारे सामने बोल दी जाती है, बड़े हो गए अब तो शर्म करो। बस यही हमारी सबसे बड़ी सजा होती है। और इसलिए सजा देने का भी प्रावधान एक प्रकार से जब है